रंग में शामिल तू है और तुझसे रोशन है मेरे ख्वाब मेरी रातें, मैं किसी राह भी गुजरूं मेरी मंजिल तू है। बहरहाल मंजिल तो आजकल BC4 क्रिकेट को मिली है मांगीलाल पालीवाल की। जी बिल्कुल बिल्कुल, और आपकी मंजिल भी सभी लोग जानते हैं। क्रिकेट कमेंट्री माइक मनोज घाटाल, इस सीजन का दूसरा हैट्रिक उनके नाम है। पहला हैट्रिक किया था प्रेम चौहान ने BC4 चैंपियन ट्रॉफी में। मनोज घाटाल सबसे सफल गेंदबाज रहे थे पहले मैच में। 4 गेंदों पर लगातार 4 विकेटें चटकाई थी उन्होंने। खेल की शुरुआत होती भी गेंदबाजी के लिए मनोज घाटाल, सामना करेंगे बैट्समैन आमिर, नॉन स्ट्राइक पे है दानिश काजी। देखिए दानिश काजी के पास BC4 सिटी क्रिकेट का सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड है। 9 गेंदों में शाहिद खान के एकता ट्रॉफी 2017। खेल की शुरुआत होती हुई मनोज घाटाल, एच एंड गॉन। पर आमिर ने बल्ले का इनसाइड एज लगा था। बहुत अच्छा कैच स्टंप्स के पीछे दीपक मडवी द्वारा। अंदरूनी किनारा जब लगता है तो थोड़ा सा ब्लाइंड स्पॉट पर कई बार विकेट कीपर चला जाता है। ऐसे में कैचेस लपकना उतना आसान नहीं होता है। थोड़ा लो कैच था लेकिन कोई गलती नहीं की दीपक मडवी ने। अच्छी शुरुआत करते हुए एक बार फिर से मनोज घाटाल बिल्कुल विकेटों के सौदागर बने। और आपको तो पता है कि रोकड़े के सौदागर इस वक्त मांगीलाल पालीवाल। नए बैट्समैन बल्लेबाजी के लिए टीम के ओनर हमीदुज्जमा। मनोज ने पहले मैच में 4 विकेटें चटकाई थी। 2 ओवर में सिर्फ 12 रन खर्च किए थे अंजुमन के विरुद्ध। शॉर्ट थर्मैन बैकवर्ड पॉइंट कवर मिड ऑफ स्टैटिश। फिर नीचे गेंद रही, पैर नहीं चले थे वहां पे क्रीज बॉक्स से बल्ला फेंक दिया था। जहां मोबाइल में नेटवर्क जरूरी है, क्रिकेट में फुटवर्क जरूरी है। और जब भी गेंद नीचे रहती है अक्रॉस द लाइन खेलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। सीधे बल्ले से जब आप खेलते हो तो ज़रूर गेंद बल्ले पर आप ले सकते हो, लेकिन अक्रॉस द लाइन खेलने के चक्कर में फिर खतरा ज़्यादा मंडराता रहता है बैट्समैन के ऊपर। मनोज घाटाल, पटकी हुई गेंद, बहुत ही जबरदस्त शॉट है, चमाट स्ट्रोक 6 रन। ये थोड़ा सरप्राइजिंग बाउंसर डाला गया था। अच्छे हाइट पर भी गेंद आई थी लेकिन बहुत ही बढ़िया कनेक्शन, हुक किया गेंद को। और कितने वहां पर बेचैन थे उस शॉट को खेलने के लिए हमीदुज्जमा। तब तक तोड़ेगा नहीं, तब तक छोड़ेगा नहीं, इस तरह का शॉट खेला मनोज घाटाल। इस मरतबा क्रीज में पीछे जाके खेला है ऑन ड्राइव कारपेट के जरिए। 1 रन आता हुआ स्कोर में। स्कोर 7 रन 1 विकेट। मुझे लगता है कि मनोज घाटाल बहुत चंद गेंदबाजों में से है जो बाउंसर का अच्छा इस्तेमाल करते हैं। पिछले मैच में भी हमने देखा था और हर ओवर में कम से कम एक बाउंसर डालने का वो प्रयास करते हैं। शॉर्ट बॉल का अच्छा इस्तेमाल करते हुए विकेटें भी चटकाते हैं। वही कोशिश थी उनकी, लेकिन इस दफ़ा हमीदुज्जमा उनके ऊपर भारी पड़ गए। दानिश काजी सामना कर रहे हैं मनोज घाटाल का। स्वागत है आपका मैगी ट्रॉफी में। इस मरतबा विकेटों में गेंद थी, हल्के हाथों से पुश किया गेंद को लगभग मिड ऑफ पे 1 रन। थोड़ा सा संयम बरतते हुए पहली गेंद का सामना कर रहे थे दानिश। 1 डाउन खेलने के लिए आए हैं। सिंगल से खाता खोला उन्होंने, रन संख्या 8 1 विकेट के नुकसान पर। और सिद्दीक जी 5वां मैच है मैगी ट्रॉफी 2023 का। पहली टीम है मायरा स्पोर्ट्स जिन्होंने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। देखिए कंडीशन को भी शायद देखा गया है। मनोज घाटाल
इस मर्तबा पैरों पे टकराई और यहां पर आउट हो गए हमीदुज्जमा LBW। भी पारी खेलने से चूक गए। एक सिक्सर जड़ा जरूर उन्होंने इस पारी में, लेकिन काम तमाम कर दिया उनका फुलर लेंथ की गेंद से मनोज घाटाल ने। कोई शंका नहीं थी अंपायर के मन में, बिल्कुल स्टंप्स के सामने पाए गए थे। बैकफुट उनका बिल्कुल स्टंप्स के नज़दीक भी था और ऐसे में अंपायर के मन में कोई शंका नहीं थी। 8 पर गिरा है दूसरा विकेट, पहले ओवर की समाप्ति। देखिए एक गेंद टिप्पा खाने के बाद थोड़ी अंदर भी आई थी। मनोज घाटाल का जो ये दिनेश चौधरी का घाटे का नहीं फायदे का सौदा है अभी तक हम देखें तो। और बहुत कम मुकाबलों में मैंने देखा है कि उनको विकेट नहीं मिला है। मनोज घाटाल विकेट टेकिंग गेंदबाज, पहले मैच में 4 विकेट, इस मैच में पहले ओवर में 2 झटके दिए हैं उन्होंने विपक्षी टीम को। नए बैट्समैन करण कदम आए हैं, ऑलराउंडर की भूमिका अदा करते हैं माहिरा स्पोर्ट्स के लिए। बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर रहेगी। सूरज के नया ओवर शुरू करते हुए बिनारवे लेजेंड से गेंदबाजी करेंगे। BC4 फॉर्मेट में करण कदम भी जब चमके थे जब नाना ट्रॉफी 2016 के वो मैन ऑफ द सीरीज रहे थे। और अब दोनों भी लेफ्टी बैटर्स क्रीज पर। इस बार ऊपर लगी है बल्ले के, शॉट फाइन लेके खिलाड़ी गेंद के नीचे। ओह, ये आसान अवसर था लेकिन बहुत मुश्किल बना दिया, जज ही नहीं कर पाए ठीक तरह से संदेश के ने। आज संदेश के लिए दिन अच्छा नहीं। आइए देखते हैं क्या कुछ हुआ था। बाहर निकलती हुई गेंद थी, अंधाधुंध बल्ला चलाया था, अच्छा मौका था लेकिन छोड़ दिया। पूरी तरह से गेंद के नीचे पहुंच ही नहीं पाए, शरीर से दूर कैच लेने का प्रयास किया गया, वहां पर समय था फील्डर के पास। गेंद काफी देर तक हवा में रही थी लेकिन गलत जजमेंट और आखिरकार जीवन दान मिला है दानिश काजी को। बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज है दानिश काजी, जैसे कि आपने बताया कि 9 गेंदों में अर्धशतक भी जड़ चुके हैं सिटी क्रिकेट में। इस बार बल्ले के बीचों बीच लेकर वैकेंट एरिया में लॉफ्ट किया है, लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के बाहर 6 रन। खूबसूरत स्ट्रोक करण कदम के बल्ले से। एक ही कदम आगे लिया और 6 रन बनाए। करण कदम कमाल का शॉट। जो उनका आगे वाला पैर है पूरी तरह से लेग स्टंप के बाहर लेकर चले गए। ओवर पिच गेंद थी, करारा प्रहार किया, टाइमिंग गजब की थी। वहां पर फील्डर भी नहीं था लॉन्ग ऑन पर। जो खिलाड़ी है वो मिड विकेट की दिशा में है बाउंड्री पर। पावर प्ले का यह दूसरा और आखिरी ओवर और इस समय 3 खिलाड़ी सर्कल के बाहर। अब लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डर तैनात किया जा रहा है। जो डीप कवर में खिलाड़ी थे उनको अंदर की तरफ लाया गया है सर्कल में। तीनों भी खिलाड़ी बाउंड्री पर ऑन साइड में, ऑन साइड में ही खेलने का प्रयास। थोड़ी धीमी गति की गेंद, इनसाइड एज लगा है, रन नहीं मिलेगा। अटैकिंग क्रिकेट खेलने का प्रयास कर रहे हैं बल्लेबाज। रन संख्या इस समय 15, 2 विकेटों के नुकसान पर। माहिरा स्पोर्ट्स टॉस जीतकर पहले बैटिंग करती हुई बर्फानी बाबा टेमघर के विरुद्ध। बर्फानी बाबा टीम एक मैच ऑलरेडी जीत चुकी है और माहिरा स्पोर्ट्स का ये पहला मैच है। इसके बाद RD 440 ओवली और चैलेंज स्पोर्ट्स के बीच में बड़ा मार्का। मैच ऑफ नाइट। एक और धीमी गति की गेंद, इस बार टर्न हुई गेंद, अच्छा कटर था ये। देखिए एक बात देखिए अजय, मैंने पिछले साल से कि ऑफ कटर गेंदे बाएं हाथ के बैट्समैन के लिए अब बहुत इफेक्टिव रही और बहुत से गेंदबाज करते हैं। हालांकि इसके स्पेशल गैसुद्दीन शेख रहे। और ऑफ कटर डालना इतना मुश्किल होता नहीं है जब आप दाहिने हाथ के बल्लेबाज होते हो, आपके गेंदबाज होते हो और आपके सामने बाएं हाथ का बल्लेबाज हो। नेचुरली आप आसानी से डाल लेते हो, लेकिन सही लेन पर डालना ज़रूरी, जैसे कि इस बार भी डाला है। अच्छी लेन पर ऑफ कटर डाल रहे हैं। ग्रेट बॉलिंग, दिस इज द ग्रेट बॉलिंग फ्रॉम सूरज के ने। ये देखिए टिप्पा खाने के बाद गेंद कांटा बदलती हुई विकेट कीपर के पास। ऑफ कटर आप डालते हो बायत के बैट्समैन के लिए तो निश्चित रूप से वो लेग स्पिन की तरह ही होती है बायत के बैट्समैन के लिए, क्योंकि बाहर की तरफ जाती है।
इस बार हैमर्ड किया सीधे फील्डर के पास, एक और कैच ड्रॉप। कैचिंग खराब है लेकिन रनआउट का मौका और दानिश को जाना होगा पेविलियन में। कैच छूटा करण कदम का लेकिन रनआउट हुए है दानिश काजी। करे कोई और भरे कोई। पंच किया था दूर से, आसान सा कैच था गोदी में, लेकिन छूट गया और दानिश काजी बहुत आगे निकल गए थे। बहुत ही निराश होकर पेविलियन में लौटते हुए दानिश काजी। 15 पर ये दूसरा झटका, बल्कि तीसरा झटका लगा है, माफ कीजिएगा। 3 विकेटें गिरी है, 2 ओवर का खेल समाप्त, स्कोर 15 रन। On TV monitor, Mr. 7070 Tarif Sayyed Saab with Altaf Bali sir, the Sarpanch of Khoni, Kharipar Gram Panchayat, ex-president of BC4, and Harfan Maula Babesh Pawar. Subhat Thakre, boom boom. टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का जो निर्णय लिया गया है मायरा स्पोर्ट्स की ओर से, उसको सही साबित अभी तक तो बल्लेबाज नहीं कर पाए हैं। न्यू बैट्समैन इन जावेद फारूकी, जिनके बारे में मैं अक्सर कहता हूं कि ये जो आज वार क्या है, ये जो जावेद फारूकी है, जब बल्लेबाजी करते हैं तो वार करते हैं, गेंदबाजी करते हैं तो शिकार करते हैं। बैक टू क्रिकेट नाउ इज गोइंग टू बी मनोज घाटाल कंटिन्यू इन फर्स्ट ओवर, claim 1 wicket, consider only 8 runs. You are watching Maggie Trophy, present by Mangilal Paliwal, one-man show, and Rokda Rasta. Ghatal turn from Nasik Road end. Facing him batsman Javed Farooqi. This time a sensible looking push, soft end drive, looking for a second, no says by Karan Kadam. 1-2 total now. His score was up to 16 for the loss of 3 wickets. अच्छा स्ट्रोक था ये, हल्के हाथों से पुश किया था और 2 के लिए ही खेला था उन्होंने। देखा था कि फील्डर बाउंड्री पर है, लेकिन यहाँ पर आउटफील्ड बहुत अच्छी है, लश्करीन आउटफील्ड है, गेंद तेज ट्रैवल करती है, फील्डर की तरफ जल्दी पहुंचती है। फील्डर भी जल्दी आए थे गेंद की तरफ, जिसके चलते एक ही रन मिला जावेद को। हमारे बीच मोहतरम अब्दुल हलीम खान साहब और राजू करोड़पति साहब जुड़ चुके हैं। आपका हार्दिक स्वागत है। आपको करोड़पति बनना है, रोकड़ा रास्ता जाइए। 16 for the loss of 3 wickets. Here goes Manoj Ghatal. He is a genuine in-cutter bowler, Ajay, because one of the great fast bowler, wicket taker bowler. Here he go, charging from here. Goes to Karan Kadam, left lone, right decision. White signal from umpire. 1-2 score now. His score was up to Myra Sports 17 for the loss of 3 wickets. अभी तक के खेल में आज हमने देखा है कि सबसे सफल गेंदबाज है मनोज घाटाल। 6 विकेटें चटका चुके हैं और 5 गेंदें उनके स्पेल में शेष है। देखना है कि किस तरह से खेलते हैं बल्लेबाज उनको अब इस ओवर में। Here he go. This time try to blind swing. Beautiful ball. Just past the edge. What a bowling from Ghatal. खूबसूरत गेंद इस बार कटर की थी और काफी बाहर की तरफ निकली गेंद। टप्पा पड़ने के बाद लंबा हिट लेने का प्रयास था, लेकिन ऑफ कटर थी, उसको समझ नहीं पाए बल्लेबाज। Great fast bowling from Manoj Ghatal. Contain batsman, keep and quiet. Myra Sport batsman runs getting very difficult. Wide as the bowling has been excellent. Here he go. On the stumps, lovely looking drive with the short back lift, slightly fumbling there. Meanwhile, batsman cross for a easy single. काफी अच्छा मिश्रण देखने को मिल रहा है मनोज घाटाल की गेंदबाजी में। अब की बार उन्होंने तेज किया था, स्टंप्स की तरफ अटैक किया, यॉर्कर का प्रयास था। 18 for the loss of 3 wickets. Today is a fantastic evening of Maggie Trophy 2023. Ideal cricket condition, slightly a light cool climate. And here goes Ghatal, charging from here. But this time Javed tried to sweep das ball. We wait for umpire signal, they threw for one and finally makes it easily. बल्ले के थोड़ी अंदर लगी थी गेंद, जावेद जैसे खेलना चाहते थे वैसे खेल नहीं पाए।
ओवर द विकेट, ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद थी। ये देखिए काफी बड़ा इनसाइड एज था सीधे फील्डर के पास। डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री पर अक्षय पाटिल वहां पर मौजूद है। एक और अच्छा ओवर घटता हुआ मनोज घाटाल का। स्कोर इस समय 19 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। मायरा स्पोर्ट्स टॉस जीतकर पहले बैटिंग करती हुई इस मैच में बर्फानी बाबा टेमघर के विरुद्ध। हमारे बीच कपिल गायकवाड़, कृष्णा और मारुति दादा का आगमन हो चुका है। दत्ता पवार का हम सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं मांगीलाल पालीवाल साहब की तरफ से। अनदर कटर फ्रॉम घाटाल एंड बैट्समैन लुकिंग फॉर अ स्लॉगिंग अराउंड दी ऑफ स्टंप पिच इन द एयर एंड ऑफ द सरफेस। शार्प टर्न मिल रहा है गेंदबाज को जब भी वो ऑफ कटर डाल रहे हैं। बहुत अच्छी फिरकी देते हैं गेंद को। Excellent bowling so far. 1.5 over 12 runs and 2 wickets. Here we go. Once more pitch in the air. That's the excellent spell turn from Manoj Ghatal. Consider 2 overs 12 runs and 2 wickets. पिछले मैच में भी 12 रन दिए थे, हालांकि 4 विकेटें चटकाई थी। इस बार 2 विकेटें। एक और बेहतरीन स्पेल खत्म किया है मनोज घाटाल ने। 19 पर 3 ओवर की समाप्ति पर मायरा स्पोर्ट्स। लेकिन बल्लेबाज थोड़ा निराश कर रहे करण कदम। वन डायमेंशन बल्लेबाजी उनकी रही है पिछले ओवर में, खासतौर पर लगातार एक ही दिशा में शॉट खेलने का प्रयास, गेंद के मेरिट पर खेलने की कोशिश नहीं की। 9 गेंदों में 7 पर बैटिंग करते हुए करण कदम 2 गेंदों पर 2 रन जावेद के बैट से निकले हैं। 3 महत्वपूर्ण बल्लेबाज आउट हुए हैं। आमिर मैच की पहली गेंद पर आउट हुए, कॉट बिहाइंड। उसके बाद दानिश काजी रन आउट हुए। वो विकेट बहुत ही बड़ा विकेट मैं समझता हूँ। कमेंट्री बॉक्स में मेरे साथ अब जुड़ते हुए मजहर खान। मजहर, आपका स्वागत है। थोड़ी नाजुक स्थिति कही जा सकती है मायरा स्पोर्ट्स की। थैंक यू ग्रेट वॉइस ऑफ अजय घरत। जिस तरह से स्थिति हम देख रहे हैं माहिरा स्पोर्ट्स की, 19 रन बनाए गए और 3 विकेटें गिरी है। मनोज घाटाल ने एक बार फिर से बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी की है। पिछले मैच में जिस तरह से उनकी गेंदबाजी रहती है, इस मैच में भी वो कमाल की गेंदबाजी करते हुए। देखिए, रात के 10 बजे सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए, अदालत उज़्मा आलिया के हुक्म की तामील करते हुए हम ग्राउंड की कमेंट्री म्यूट कर रहे हैं। हमारी आवाज़ आप सिर्फ यूट्यूब और टेलीविजन पर। सूरज के ने गेंदबाजी के लिए आए। पहली गेंद वहां पर अच्छी गेंद रही, ऑफ स्टंप से बाहर गेंद को रखा और हल्के हाथों से इस गेंद को खेला। वहां पर जावेद फारूकी ने सिंगल रन इस गेंद के ऊपर और स्कोर अब 20 पर 20। ओवर नंबर 4 का अब यहाँ से खेल शुरू हो चुका है और गेंदबाजी में अभी तक कोई भी बदलाव नहीं किया गया है बर्फानी बाबा टेमघर की ओर से। सूरज केनी का ये दूसरा ओवर, पहले ओवर में सिर्फ 7 रन दिए थे। दोनों भी बॉलर्स ने बांधे रखा है बल्लेबाजों को, विकेटें चटकाई है। खासतौर पर मनोज घाटाल का स्पेल गजब का रहा। सूरज को हालांकि विकेट तो नहीं मिला है। और इस बार देखना है वहां पर करण कदम ने एक बार फिर से गेंद को भेज दिया बाउंड्री के बाहर। 6 रन, बहुत ही गजब का स्ट्रोक आता हुआ वहां पर करण कदम के बल्ले से। आखिरकार अपनी हसरत उन्होंने पूरी कर ली। पिछले ओवर में भी वो यही कोशिश कर रहे थे कि मिड विकेट स्क्वायर लेग की तरफ खेले। इस बार थोड़ी सी पीछे रखी हुई गेंद थी, ये भी कटर थी, लेकिन अब की बार संपर्क अच्छा बनाया और सीधे स्टैंड्स में भेज दिया है 6 रनों के लिए। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया स्ट्रोक वहां पर एक बार फिर से आया है करण कदम के बल्ले से। पारी की जब अपनी शुरुआत की तब भी उन्होंने सिक्सर लगा, लेकिन उसके बाद लगातार स्ट्रगल कर रहे थे। बीच में 7 गेंदें डॉट की, लेकिन इस बार सही कनेक्ट किया और गेंद को मिड विकेट के ऊपर से फेंक दिया है 6 रनों के लिए। जी हाँ, कहीं ना कहीं बल्लेबाजी में ये एक खामी रही है कि डॉट गेंदें ज़्यादा खेली है। डॉट बॉल का जो परसेंटेज है वो कुछ ज़्यादा ही नज़र आ रहा है, जिसके चलते अभी भी बहुत अच्छा टोटल देखने को नहीं मिल रहा है। स्कोर हुआ है 26 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। फिर से बड़ा हिट लेने की कोशिश वहां पर की और आउट। बहुत ही बेहतरीन गेंद रही थी वहां पर सूरज केनी की, जहां पर बल्लेबाज करण कदम के पास कोई जवाब नहीं था। और अब करण कदम के कदम पेविलियन की तरफ बढ़ते हुए, फुल रखा, स्ट्रेट रखा, स्टंप्स की तरफ। बहुत अच्छी गेंद, अच्छी वापसी। पिछली गेंद पर छक्का लगा था, लेकिन ये तेज गेंद थी और देखिए पैर पर टकराई है। फ्लिक करना चाहते थे, छूट गए पूरी तरह से और आउट होकर पेविलियन में करण कदम। 26 पर 4। तो करण कदम इस वक्त आउट होकर वापस जाते हुए, आउट होने से पहले 10 गेंदों का सामना किया, जिसमें 13 रन बनाए सिर्फ। नए बल्लेबाज अब आए हैं तौसीफ काजी। अच्छे अच्छे नाम यहाँ पर बैटिंग ऑर्डर में नज़र आ रहे हैं। तौसीफ काजी भी एक बहुत ही अच्छे हार्ड हिटर माने जाते हैं। जावेद तो गजब के खिलाड़ी है, कई सालों से खेल रहे हैं और कई सारे
मैचेस अकेले हाथों उन्होंने जिताए हैं, जिस भी टीम के लिए खेले हैं अच्छा खेले हैं जावेद। जी बिल्कुल, जावेद फारूकी एक बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज, कई बड़ी बड़ी टीमों से खेला है उन्होंने, चाहे फिर बी इंडियन की बात करें, एनआर बोरपाड़ा की बात करें, पॉइनियर स्पोर्ट्स की बात करें, अहमद स्पोर्ट्स की बात करें, लेकिन इस वक्त खेलते हुए माहिरा स्पोर्ट्स से। एक और अच्छी गेंद वहां पर रही है, जड़ के अंदर गेंद को रखा था गेंदबाज सूरज केने ने, लेकिन बल्लेबाज सिंगल ही रन इस गेंद के ऊपर ले पाएंगे। बहुत बढ़िया गेंदबाजी इस मैच में बर्फानी बाबा टेमगढ़ टीम के गेंदबाजों द्वारा। पहले मैच में मनोज घाटाल को यदि हम निकाल देते तो अन्य गेंदबाज काफ़ी खर्चीले साबित हुए थे, लेकिन इस मैच में अच्छे कंट्रोल के साथ सूरज केने भी गेंदबाजी कर रहे हैं। 27 पर 4 अब मायरा स्पोर्ट्स। इसके बाद आज रात का आखिरी मैच रहेगा। इस बार इम्प्रोवाइज स्ट्रोक खेलने की कोशिश की वहां पर और आउट, तो एक और बल्लेबाज अब आउट होते हुए, जावेद फारूकी भी आउट होकर वापस जाते हुए। शॉट फाइन लेग के ऊपर से खेलने का प्रयास था, गेंद भी फुल टॉस थी, लेकिन गति उतनी नहीं थी उस गेंद में जिसका फायदा उठाना चाहते थे जावेद फारूकी। गेंदबाज की गति का इस्तेमाल करते हुए ये स्कूप शॉट खेलने का प्रयास किया उन्होंने, लेकिन ज़्यादा गति नहीं थी और बल्ले के स्वीट स्पॉट पर वो शायद ले भी नहीं पाए। जहाँ सीधे विकेट कीपर के पीछे समय मिला फील्डर को। अच्छा कैच लपका संदेश ने, इससे पहले कैच ड्रॉप किया था उन्होंने, लेकिन इस बार कोई गलती नहीं। तो जावेद फारूकी ने निराश किया है, 3 रन मात्र बना पाए। 27 पर 5 मायरा स्पोर्ट्स। देखिए जावेद फारूकी को हम इस तरह से बल्लेबाजी करते हुए नहीं देखते, ज़्यादातर वो ऑन साइड में खेलते, लेकिन पहली बार देख रहे हैं कि वो इस तरह का स्ट्रोक खेलने के लिए गए और अपना विकेट गंवा दिया है। जहाँ मिड विकेट काउ कॉर्नर स्क्वायर लेग की तरफ ज़्यादातर उनके स्ट्रोक्स रहते हैं, अधिकांश रन्स उन्होंने अपने करियर में वहीं पर बनाए हैं और इतना ज़्यादा इम्प्रोवाइज खेलते हुए उनको देखा नहीं गया है। लेकिन इस बार कोशिश की, क्योंकि कुछ तो अलग करना था, स्कोर तेज़ी से नहीं आगे बढ़ा पा रहे थे, लेकिन उसमें फंस गए। अब साकिब आए हैं, बायत के खिलाड़ी, अच्छा ऑलराउंडर है साकिब खान, अलग ही स्वैग रहता है उनका। जी बिल्कुल, शाकिब खान नए बल्लेबाज, लेकिन जो इसके बाद जो होने वाला मैच है अजय सर, बहुत बड़ा मैच रहेगा। चैलेंज स्पोर्ट्स और आरडी 4440 के बीच में मैच रहेगा। आज रात का आखिरी एनकाउंटर आरडी 4440 ओवली और चैलेंज स्पोर्ट्स के बीच में। लड़खड़ाती पारी है मायरा स्पोर्ट्स की। सूरज के ने विकेट लेने के बाद नए बल्लेबाज शाकिब, एक और बेहतरीन डिलीवरी वहां पर रही है इस बार, लेकिन बहुत ज्यादा लेग स्टंप से बाहर की तरफ ये गेंद वाइट। साकिब की जो बल्लेबाजी है, अक्सर हम देखते हैं कि वो पहली गेंद से कड़े प्रहार करते हैं, लेकिन कितनी देर तक क्रीज पर टिकेंगे ये एक सवाल बना रहता है। और यदि आखिर तक खेलेंगे तो ज़रूर उम्मीद की जा सकती है कि 3-4 लंबे छक्के उनके बैट से देखने को मिले। और एक और बल्लेबाज वहां पर आउट होते हुए, तो शाकिब की पारी का भी अंत हो चुका है। क्या बेहतरीन गेंदबाजी देखने को मिली इस ओवर में सूरज केने द्वारा। ये देखिए किस तरह से आउट हुए वहां पर शाकिब खान, बिल्कुल विकेटों के सामने पाए गए, ऑन साइड में खेलना चाहते थे इस गेंद को। सीधी सीधी गेंद थी, थोड़ा सा गेंद को आगे रखा था और गेंद उनके थाई पर जाकर टकराई है, पैर थोड़ा सा मुड़ा हुआ था। बहुत पीछे खेल रहे थे क्रीज में, ऑन साइड में खेलने का प्रयास था, लेकिन चूक गए पूरी तरह से। छठे विकेट का पतन हुआ है, 3 विकेटें चटकाई एक ही ओवर में सूरज केने ने। तो सूरज केने का भी सफल स्पेल रहा, 2 ओवर में 16 रन देकर 3 विकेट्स। 4 ओवर के पश्चात मायरा स्पोर्ट्स 28 पर 6। तो बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी देखने को मिली है सूरज केने द्वारा। 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हम देखें तो अब तक जो बनाया गया वो है 28 रन, 6 विकेटें भी गिर चुकी है। नए बल्लेबाज अब आए हैं शहजाद खान और गेंदबाजी में आएंगे कपिल केने। ओवर नंबर 5 लेकर आते हुए कपिल केने सामना करेंगे वहां पर पहली गेंद का बैट्समैन तौसीफ काजी। बहुत ही उपयोगी खिलाड़ी कपिल केने। जब रेस बिल्डर्स के लिए खेलते थे तो वहां पर भी उन्होंने ज़बरदस्त ऑलराउंड प्रदर्शन किया था और आज भी बल्ले से मैच जिताया है। पहला मैच इस टूर्नामेंट का अपनी टीम को अंजुमन के विरुद्ध आखिरी ओवर में 4 छक्के जड़ते हुए मैच जिताया कपिल केने ने। पहली गेंद वहां पर देखना है कपिल की, ऑफ स्टंप से काफी बाहर की तरफ ये गेंद थी और अपने शरीर से दूर खेला इस गेंद को वहां पर तौसीफ काजी ने। हालांकि बल्लेबाज शहजाद दूसरे रन के लिए जाना चाहते थे वहां पर, लेकिन सिंगल ही रन आएगा इस गेंद के ऊपर।
रन बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा पसीना बहाना पड़ रहा है इस मैच में मायरा स्पोर्ट्स के बल्लेबाजों को। ग्यारह गेंदें अब पारी में शेष है। आते ही साथ वहां पर बड़ा हिट लगाना चाहते थे बल्लेबाज, बैठक स्ट्रोक खेलने की कोशिश की थी, लेकिन कहीं ना कहीं गेंद की लाइन को मिस कर बैठे तो वहां पर शहजाद खान। खूबसूरत गेंद थी कपिल की, उनकी स्टॉक बॉल टप्पा पड़ने के बाद बाहर की तरफ निकलती हुई दाहिने हाथ के बैट्समैन के लिए। फिर से उसी तरह का स्ट्रोक, लेकिन लगातार हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा दूर से खेलने की कोशिश करे, हर गेंद को ऑन साइड में खेलना चाह रहे वहाँ पर शहजाद। जी हाँ, और यही कुछ चित्र देखने को मिल रहा था जब करण कदम क्रीज पर थे। उन्होंने 2 छक्के ज़रूर जड़े थे, लेकिन काफ़ी डॉट गेंदें खेली थी क्योंकि गेंद के मेरिट पर ज़्यादा स्ट्रोक खेलने का प्रयास नहीं कर रहे थे। वही गलती यहाँ पर दोहराते हुए शहजाद। अब जाकर वहाँ पर ये गेंद और बल्ले के बीच में संपर्क हुआ है, लॉन्ग ऑन की दिशा में इस गेंद को खेल दिया शहजाद ने और सिंगल से अपना खाता खोलते हुए टीम का स्कोर पहुँचा दिया है 30 पर। बहुत बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पर भी देखने को मिलती हुई कपिल केने द्वारा। थोड़ी सी कहीं ना कहीं मज़र कंडीशंस जो है वो बॉलर्स के लिए अनुकूल कही जा सकती है, लेकिन इतनी भी नहीं कि आपकी यह हालत हो जाए बल्लेबाजी में। हवा में खड़ी हो गई है गेंद, डिप स्क्वायर लेग की दिशा में। बेहतरीन कैच अक्षय पाटिल द्वारा, खूबसूरत कैच। एक और विकेट का पतन होता हुआ। जी बिल्कुल, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बल्लेबाजी हो रही है, बल्लेबाज गेंदों को बाउंड्री के बाहर फेंक नहीं पा रहे और लगातार विकेटें गिर रही है। इस बार अक्षय पाटिल ने बहुत ही बेहतरीन ये कैच समाप्त किया और 7वां विकेट अब गिर चुका है माहिरा स्पोर्ट्स का। तौसीफ काजी भी आउट होकर वापस लौटते हुए। कपिल को मिलने वाली ये पहली सफलता इस मैच में। नाजुक अवस्था है माहिरा स्पोर्ट्स की, 30 के स्कोर पर उनके 7 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। तौसीफ नए बल्लेबाज आए जावेद खान। तौसीफ काजी आउट हुए हैं। तो कंडीशंस के बारे में मैं बोल रहा था मज़र कि कंडीशन ज़रूर थोड़ी बहुत अनुकूल है गेंदबाजी के लिए, लेकिन आप सही टेक्निक का इस्तेमाल करते हो, शॉट सिलेक्शन आपका सही रहता है, तो मुझे लगता है कि 6 ओवर्स में अभी भी इन कंडीशंस को देखते हुए भी 55-60 एक एवरेज स्कोर हो सकता है। जी बिल्कुल, और वही चीज़ तो देखने को नहीं मिली है। एक और वहाँ पर अच्छी गेंद रही है, तो लगातार गेंदें बहुत ज़्यादा डॉट खेली है माहिरा स्पोर्ट्स के बल्लेबाजों ने। ये 5वां ओवर भी अब यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। ये देखिए किस तरह से गेंद को खेलने की कोशिश की थी वहाँ पर नए बल्लेबाज जावेद खान ने। तो 5 ओवर की समाप्ति, रन बनाए गए हैं 30, 7 विकेटें गंवाने के बाद। भले ही इस मैच का कोई भी नतीजा हो, लेकिन जो अगला मैच रहेगा अजय सर, वो एक बड़ा मैच रहेगा। RD 440 और चैलेंज स्पोर्ट्स के बीच में मैच। चैलेंज स्पोर्ट जो इसी ग्राउंड पर चैंपियन ट्रॉफी BC4 में जो फ्री एंट्री टूर्नामेंट रहा था उसको अपने नाम किया है। जी हाँ, लेकिन बड़ी चुनौती चैलेंज के सामने रहेगी RD 440 ओवली टीम की। बहुत अच्छा घमासान उस मैच में देखने को मिल सकता है। यहाँ पर इस मैच में यदि माहिरा स्पोर्ट्स को वापसी करनी है तो इस आखिरी ओवर में ज़रूर कुछ लंबे हिट्स लगाने होंगे बल्लेबाजों को। 45 के आसपास टोटल को कम से कम लेकर जाना होगा, फिर वहाँ से देखा जा सकता है, गेंदबाज कोशिश कर सकते हैं फाइट बैक करने की। जी बिल्कुल, और शहजाद के पास वो क्षमता है बड़े हिट लगाने की। जिस तरह से पिछले सीजन उन्होंने जॉली स्पोर्ट्स का अहमदगढ़ के सामने लास्ट ओवर में जो 24 रन निकाल लेते, तो क्षमता है वहाँ पर शहजाद के पास। लेकिन अब देखना है कि लास्ट ओवर लेकर आए अक्षय पाटिल, इनके सामने किस तरह से उनकी बल्लेबाजी रहेंगी। RD 440 ओवली के कैप्टन और चैलेंज के कैप्टन, आपसे रिक्वेस्ट है, आपको सोनाक्षी टॉस बॉक्स में आकर बैठना है टॉस के लिए। अक्षय पाटिल डेथ ओवर में गेंदबाजी के लिए आते हुए सामना करेंगे वहां पर बैट्समैन शहजाद खान। पहली गेंद वहां पर देखना है, कट करने की कोशिश की थी इस गेंद को बल्लेबाज ने और आउट। एक और बल्लेबाज अब वहां पर आउट होते हुए शहजाद खान की भी पारी का अंत हो चुका है। सही फैसला अंपायर का, डेविएशन नजर आया, वहां पर बाहरी किनारा लगा था। गेंद स्क्वायर केट खेलने के लिए आदर्श गेंद भी थी, बल्ला चलाया भी, लेकिन बाहरी सिरा और अच्छा कैच। दीपक मड़वी अच्छा कार्य करते हुए स्टंप्स के पीछे, एक बहुत ही अनुभवी खिलाड़ी, महान खिलाड़ी दीपक मड़वी। तो शहजाद भी कुछ कर नहीं पाए, हालांकि काफ़ी उम्मीदें थी माहिरा स्पोर्ट्स को शहजाद से, लेकिन वो भी आउट होकर वापस जाते हुए। और नए बल्लेबाज अब आए हैं आफाक अंसारी।
लगता है कि सभी बल्लेबाजों को बल्लेबाजी मिलेगी। 8 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं, मात्र 30 रन स्कोर बोर्ड पर। टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का निर्णय लिया था मायरा स्पोर्ट्स ने। कप्तान को ये उम्मीद थी कि एक अच्छा स्कोर बल्लेबाज खड़ा कर देंगे और विपक्षी टीम पर दबाव डालेंगे, लेकिन ये चाल उल्टी पड़ी है। जी बिल्कुल, और उसके लिए क्रेडिट देना होगा यहाँ पर बर्फानी बाबा टेमघर के गेंदबाजों को। जिस तरह से सूरज केने ने गेंदबाजी की है, कपिल केने ने गेंदबाजी की है, मनोज घाटाल ने बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी की है। तो गेंदबाजों ने यहाँ पर अपना काम किया है। उसी बीच वहाँ पर हल्के हाथों से इस गेंद को खेल दिया बल्लेबाज आफाक ने। स्ट्राइक को रोटेट करते हुए इस गेंद के ऊपर सिंगल रन आएगा इस गेंद के ऊपर, और स्कोर बहुत देर के बाद आगे पहुँचता हुआ 31 पर। स्ट्राइक रोटेशन पर पूरी पारी में बल्लेबाजों ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। अब जब स्ट्राइक रोटेट करते रहते हो तो फिर बॉलर भी सोचने पर मजबूर हो जाता है। एक ही बैट्समैन यदि बॉलर के सामने रहेगा तो उसका सेटअप करना आसान हो जाता है किसी भी गेंदबाज के लिए। इस बार लेग स्टंप पर गेंद थी, वहां पर गेंद की लाइन से अपने आप को अलग कर इस गेंद को खेला है बल्लेबाज जावेद ने, लेकिन सिंगल ही रन आ पाएगा इस गेंद के ऊपर। तो लास्ट ओवर में भी हम देख रहे कि उतने बड़े हिट नहीं आ पा रहे। काफ़ी शांत और खामोश क्रिकेट इस पारी में देखने को मिल रहा है। बल्लेबाजों को पूरी तरह से खामोश रखा गया है बर्फानी बाबा टेमघर के गेंदबाजों द्वारा। सभी गेंदबाजों ने आज प्रभावित किया इस मैच में, खासतौर पर अक्षय का ये आखिरी ओवर इस पारी का। पटकी हुई इस बार गेंद थी, लेकिन बहुत ज़्यादा ऑप्शन से बाहर की तरफ ये गेंद वाइट। 1 for the ओवर का इशारा भी आता हुआ वहां से। तो एक रन अब और स्कोर में जुड़ता हुआ। 33 रन 8 विकेट गंवाने के बाद माहिरा स्पोर्ट्स पहली इनिंग का लास्ट ओवर का ये खेल चलता हुआ। फिर से वहां पर देखना है अक्षय की ये गेंद, लगातार दूसरी वाइड गेंद की है उन्होंने। थोड़ा सा प्रयोग करते हुए यहाँ पर गेंदबाज, इससे पहले बाउंसर डाला था उन्होंने, लेकिन बिल्कुल अपने सामने ही पटक दिया था। लगातार 2 वाइड गेंदे, स्कोर में थोड़ी सी वृद्धि हुई है। 34 रन 8 विकेटों के नुकसान पर इस समय मायरा स्पोर्ट्स। इस बार देखना है हुक कर दिया इस गेंद को, वहां पर डीप में खिलाड़ी वहां मौजूद है, तो आफाक भी आउट होकर वापस जाते हुए। इस बार आफाक ने हिम्मत जुटाई थी, लेकिन गेंद को बाउंड्री के बाहर नहीं फेंक पाए, और डीप में एक बार फिर से बेहतरीन कैच। छोटी गेंद थी, बैट्समैन से थोड़ी दूर जा रही थी, उसको पुल किया जरूर, लेकिन पूरे नियंत्रण के साथ नहीं खेल पाए। सूरज केने गेंद के नीचे, कोई गलती नहीं की उन्होंने, और सूरज केने के स्टैंडर्ड के अनुसार तो एक आसान सा कैच था ये। 34 पर गिरा है 9वां विकेट। अभी भी 2 गेंदें पारी में शेष है, और अब आखिरी जोड़ी क्रीज पर। बिल्कुल लास्ट बल्लेबाज अब आते हुए विक्की गुप्ता। देखना यहाँ से अब 2 गेंदों में और कितने रन जोड़ते हैं विक्की और जावेद खान। लेकिन गेंदबाजी लगातार हम देख रहे हैं कि बहुत ही बेहतरीन हुई है। बर्फानी बाबा टेमघर के तमाम गेंदबाजों ने कमाल की गेंदबाजी की है। तो एक और बेहतरीन डिलीवरी वहां पर रही है। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद को रखा था, और बल्लेबाज ऑन साइड में खेलना चाहते थे इस गेंद को, और डॉट गेंदे अजय सर बहुत ज्यादा खेली गई है। अब तो बल्लेबाज को दोष भी नहीं दिया जा सकता, क्योंकि 11वें नंबर के बल्लेबाज है, वो मुख्य गेंदबाज माने जाते हैं विकी। उनका काम बॉलिंग करना है। अच्छे बल्लेबाज योगदान नहीं दे पाए तो गेंदबाज से आप कितनी उम्मीद कर सकते हो। लेकिन इस बार उछाल दिया उन्होंने डिप मिड विकेट पर, फील्डर गेंद के नीचे। इस बार कैच ड्रॉप हुआ है। 2 रन मिलेंगे इस आखिरी गेंद पर। तो इस तरह से पारी खत्म होती हुई मायरा स्पोर्ट्स की। मात्र 36 रन बनाए हैं 36 गेंदों पर, और 37 रनों का छोटा सा टारगेट इस मैच को जीतने के लिए बर्फानी बाबा टेमघर के सामने। शानदार गेंदबाजी प्रदर्शन रहा, और इस मैच को जीतने का एक बेहतरीन मौका बर्फानी बाबा टेमघर के पास। हालांकि क्रिकेट महान अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल है। यह समीकरण 36 गेंदों में 37 रन बनाने हैं बर्फानी बाबा टेमघर को इस मैच को जीतने के लिए। आइए चलते अब आज रात के आखिरी मैच के टॉस की तरफ। बड़ा मुकाबला RD 4440 ओवली बनाम चैलेंज स्पोर्ट्स। इट्स ओवर टू टॉस बॉक्स। थैंक यू सो मच कमेंट्री पैनल। दोस्तों मैं कल का शेड्यूल आपको बताता चलूं जब तक कैप्टन आ रहे हैं। कल का पहला मैच जो है ये 3 बजे शुरू होगा, और रिपोर्टिंग टाइम 2:30 बजे रहेगा। पायनियर स्पोर्ट्स वर्सेस धनेश, एक बिल्कुल
बड़ा मुकाबला 3 बजे स्टार्ट होगा, 2:30 बजे रिपोर्ट करना है धनेश और पाइनियर को। और फिर उसके बाद वाला मुकाबला रिद्धि सिद्धि और अमन, उसके बाद वक्की स्पोर्ट्स महापोली और जाइलिस जो शुरू होगा 5 बजे। 6 बजे मुकाबला रहेगा महिंद्रा स्पोर्ट्स और जॉय कुमार। और फिर अगला मुकाबला पहले और दूसरे मैच की विजेता टीम यानी कि पाइनियर धनेश का विनर रिद्धि सिद्धि और अमन के विनर से खेलेगा। और कल का आखिरी मुकाबला स्वयं 11 और कल के महिंद्रा और जॉय कुमार के मैच के विजेता के बीच में खेला जाएगा। एक बार फिर से दर्शकों को बताना चलूं, कल का पहला मैच 3 बजे स्टार्ट होगा, धनेश और पाइनियर, रिपोर्टिंग टाइम 2:30 बजे। थैंक यू। दोस्तों 70 स्पोर्ट्स के ओनर तारिफ सैयद साहब आइए और साथ में अब्दुल अलीम खान साहब ये जुड़ेंगे। वेलकम तारिफ भाई। तारिफ भाई ने इतने धमाके किए हिंदुस्तान में, क्रिकेट की दुनिया में, कि आज अब लोगों को मौका मिल रहा है और उनकी सिल्वर स्टार भिवंडी टीम बहुत ज़बरदस्त किकबैक और इंसेंटिव इस टीम को भी दिए जा रहे हैं। और जो बहुत साल बाद ऐसा एक हमने जज्बा देखा है कि आप परफॉर्म करो और इंसेंटिव ले जाओ, परफॉर्म करो और इंसेंटिव ले जाओ। और मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में अगर टेनिस क्रिकेट को तरक्की करनी है तो परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव, जैसे भारत सरकार परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव है, उसके ज़रिए ये हो पाएगा। तो आइए, दोनों कैप्टन आ चुके हैं इस वक्त, एक तरफ सचिन भोईर और एक तरफ जयेश पाटिल। RD 440 ओवली के कैप्टन है जयेश और सचिन कैप्टन है चैलेंज के। चलिए टॉस कॉइन एक बार दिखाना चाहती हूँ। सो कॉइन के एक तरफ आप देख सकते हो मैग 11 यानी कि बुल है और कॉइन के दूसरे साइड पर रोकड़ा रास्ता, पैसे कमाने का एकमेव रास्ता रोकड़ा रास्ता। सर प्लीज डू दी ऑनर। हु इज गोइंग टू कॉल? ओके, चैलेंज स्पोर्ट्स का कॉल है रोकड़ा रास्ता इज द कॉल। सर प्लीज स्पिन कर लीजिए कॉइन को। रोकड़ा रास्ता। कॉन्ग्रेचुलेशंस, रोकड़ा रास्ता आ चुका है और सचिन भोईर आपको सिल्वर कॉइन मिल रहा है हमारे अब्दुल हलीम खान साहब के दस्ते मुबारक से। आज के दिन में मेरे ख्याल से ये दूसरा सिल्वर कॉइन आपने जीता है। सोना चांदी की बारिश वाली नगरी भिवंडी। थैंक यू सो मच तारिफ भाई एंड थैंक यू सो मच अब्दुल हलीम खान साहब। Thank you so much to our dignitaries. We are equal now. No sir, we are equal now. Okay, so सचिन सगळ्यात आधी मला सांग, इतके सिल्वर कॉइन घरी घेऊन जातो, एक सिल्वर कॉइन तू आम्हाला देऊ शकतोस? नाही, मी पवन केनेला देईन तो. पवन केनेला का असं का? चांगली बॅटिंग केली त्यांनी मागे. अच्छा, आणि तुला काय वाटते तुझ्या टीम मधून कोण असणार आहे जो खूप चांगली बॅटिंग करून त्याला तू देऊ इच्छिणार नेक्स्ट टॉसचा सिल्वर कॉइन? प्रितेशकडून अपेक्षा असते माझी आणि तो चांगलाच खेळतो मागे, तर त्याला देईन. क्या बात आहे. मला सांग, टॉस जिंकल्यानंतर काय घेण्याचा निर्णय असेल? फिल्डिंग करणार. फील्ड फर्स्ट. थँक्यू. RD 440 ओळीचा संघनायक जयेश पाटील. आणि भरपूर लोकांना माहीत आहे की जयेश पाटीलचं करिअर सुरू झालं त्याच संघासमोर ते आज खेळत आहेत. म्हणजे चॅलेंजने जे नाव दिलं जयेश, अर्थात त्यात कुठलाही दुमत होऊ शकत नाही. आणि आज चॅलेंज समोर खेळत असताना काही इमोशन्स असतील? काय नाही, आता 1-2 मॅच खेळलो आहे त्या या अगोदर. ज्या टीमने मला मोठं केला आज त्याच टीमसमोर खेळावं लागते. काय हरकत नाही, क्रिकेट आहे. क्रिकेटमध्ये बदल होतच असतात आणि होत राहणारच. जयेश, चॅलेंजने मला वाटतं फिल्डिंग घेतली आणि तुम्ही लोक पहिली फलंदाजी करणार आहात. तुला असं वाटते ड्यू फॅक्टर आहे सध्याच्या मॅच जी सुरू आहे त्यात? तुला असं वाटतं की जे घास आहे थोडंसं ओलसर वाटते आणि दवबिंदू दिसत आहेत? हो, जेव्हा आमची मॅच होती तेव्हाच थोडा नॉर्मल होता, तर आता तर असेलच. थोडा होईल बॅटिंग करताना प्रॉब्लेम, तरी 60-65 करण्याचा प्रयत्न करू. तर
टॉस झालेला आहे. So ladies and gentlemen, news from the toss box. Challenge Sports want to toss and choose to field first. जरूर देखेंगे किसकी होती है जीत, किसकी होती है हार थोड़ी देर बाद. Till then, over to you, commentary box. थैंक यू रेशमा एंड थैंक यू हरीश. खेल की शुरुआत होती हुई करण कदम मोर्चे पे लगाए गए हैं. सामना करेंगे सूरज केने. नॉन स्ट्राइक पर है संदेश. पहली गेंद बैकफुट पे गए, बहुत ही जाजीबुल नजर स्क्वायर कट, दिलकश शॉट, जंप भी लगा दी वहां पर. देखना है क्या कुछ हुआ है. 2 रन बना लिए बैट्समैन ने. जगह दी थी वहां पे. बहुत ही खूबसूरत स्क्वायर कट खेला था. इस तरह के शॉट्स आंखों में समा जाते हैं, डूब जाते हैं. बहुत खूबसूरत स्क्वायर कट. क्रिकेट का क्लासिकल स्ट्रोक. क्या फील्डिंग है. अपने आप को झोंक दिया था वहां पर हरी घास पे. करण कदम सूरज के लिए अपील और आउट. एलबीडब्ल्यू. कमाल की वापसी की करण कदम ने. करण कदम के इस गेंद को एक कदम आगे बढ़ के खेलना चाहते थे. बिल्कुल विकेटों के सामने थे. पहला झटका लगा. आप मुकाबला देख रहे हैं इस वक्त बर्फानी बाबा टेमगर बनाम मायरा स्पोर्ट. 2 रन 1 विकेट. लक्ष्य है 37 रनों का. बहुत ही सुहानी रात है ये. मांगीलाल पालीवाल रोकड़ा रास्ता मैगी ट्रॉफी 2023 की. कमाल का क्लाइमेट है. नए बैट्समैन बल्लेबाजी को जाते हुए सागर पाटिल. सागर पाटिल पोगांव को बिलोंग करते हैं. एक अच्छे स्ट्राइकर हैं. करण कदम सामना करेंगे सागर पाटिल. शॉर्ट थर्मेन स्लिप लगा दिया गया है, जबकि बैकवर्ड पॉइंट कवर एक्स्ट्रा कवर. आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश. फिर सवाल पूछा. इस मर्तबा अंपायर सहमत नहीं. अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं पहले ओवर में करण कदम. आज पहले ही दिन मांगीलाल पालीवाल का शो, रोकड़ा रास्ता का शो सुपर हिट होता हुआ. इस मर्तबा देखना है क्या कुछ हुआ है. बल्ले से छेड़खानी की कोशिश की थी. काफी लेट स्विंग हुई थी गेंद. अब कहीं ना कहीं गेंदे स्विंग भी ज्यादा हो रही है और रुक के भी आ रही. मौसम भी थोड़ा शरारती होता हुआ. इस मर्तबा क्रीज में पीछे जाके मोड़ा है. गैप में गेंद ट्रेवल हो रही है. कमाल की फील्डिंग, कमाल की फील्डिंग है ये. 3 रन बचाए हैं वहां पर. शहजाद थे वहां. एक लम्हे लगा था कि शायद गेंद निकल जाए. शॉट हम पुल किया था. ये देखिए एकाएक पिक्चर में आए. 1 रन से 3 पे पहुंचा स्कोर. सागर पाटिल 1 से खाता खोलते हुए. सामना करेंगे बाएं हाथ के बैट्समैन संदेश केनी. केने गोरसई में रहते हैं और केनी मानकोली में रहते हैं. एच एंड ड्रॉप. बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं सिटी क्रिकेट में संदेश केने, जबकि ग्रामीण क्रिकेट में बहुत अच्छे फॉर्म में. जावेद शिकार नहीं कर पाए विकेटों के पीछे. 1 ओवर की समाप्ति. बहुत अच्छा ओवर घटा. कुल मिलाकर 3 रन दिए और 1 विकेट लिया. लो स्कोरिंग मुकाबले भी बहुत ही दिलचस्प रहते हैं. आज का आखिरी मुकाबला क्लैश ऑफ टाइटंस RD 440 बनाम चैलेंज.
कल ठीक 3 बजे शुरुआत होंगी मैचेस की और 2:30 बजे पहले मैच की दोनों टीमें रिपोर्ट करना है। पायनियर बनाम धनेश कुकसे, फिर वही मैच जो चैंपियन ट्रॉफी को ऊपर लेकर गया था। उसके बाद डॉक्टर श्रीधर पाटिल और राकेश पाटिल फेम टीम रिद्धि सिद्धि और अमान स्पोर्ट, वकी स्पोर्ट मापोली और उसके बाद जार्डीज 11 के बीच मैच रहेगा। चौथा मुकाबला महेंद्रा स्पोर्ट और जॉय कुमार, बिलाल शेख मात्र एक अर्धशतक लगाने वाले। ये देखिए कल का पायनियर स्पोर्ट बनाम धनेश 2-2 हाथ, रिद्धि सिद्धि और अमान स्पोर्ट वकी स्पोर्ट मापोली की परीक्षा रहेंगी जार्डीज के सामने। महेंद्रा की सवारी आएंगी जॉय कुमार के सामने। स्वयं स्पोर्ट वर्सेस विनर ऑफ फर्स्ट राउंड और विनर ऑफ थर्ड राउंड एंड विनर ऑफ फोर्थ राउंड। क्या टेलीकास्ट हो रहा है प्रिंस मूवीज का, किंग ऑफ टेलीकास्ट। गेंदबाजी में विक्की गुप्ता को बुलाया गया है। पहली गेंद खींच के मारा, फील्डर है, एक और कैच छूटा। कैच छूटना मानो सपना टूटने के बराबर है। हालांकि क्रिकेट का जो तंत्र है कि पकड़ने होंगे जीतने होंगे कैच तो पकड़ने होंगे जीतने होंगे मैच तो पकड़ने होंगे कैच। ये चांद देखिए कितनी हसीन आज बाहरों की रात है, एक चांद आसमां पे एक मेरे साथ है। मेरा मतलब है मराठी कमेंट्री के चांद। हमारे बीच गैसुद्दीन शेख आए हैं जिनका यहाँ पे एमजे लीग देखना ना भूलिए। 9, 10, 11, 12 और वो भी नए साल का तोहफा इसी ग्राउंड पे। जनवरी 9, 10, 11, 12 स्विंग कर दिया है। इस मर्तबा भिंगड़ी शॉट है, 6 रन। आ गया भिंगरी शॉट, चांगलं टायमिंग। बॅटचा स्विंग पहा, जसा फुलर लेनचा बॉल होता, बॅटचा स्विंग, ताकद, नजाकत, टायमिंग आणि बॉलला पाठवून दिलं बाउंड्री लाईनच्या बाहेर। ऍक्शन रिप्ले, तगडा ऍक्शन रिप्ले प्रिन्स मूवीज कडून आणि तेवढाच तगडा शॉट बॅटर संदेश केने। मगाशी संदेश केनेने कदाचित ऐकलं सिद्दीक बाबे यांचं म्हणणं की ग्रामीण क्रिकेटमध्ये चांगल्या फॉर्ममध्ये, सिटी क्रिकेटमध्ये अजून धावा आलेल्या नाहीयेत आणि आता तो धावा करेल। अच्छी वापसी, आगे रखी हुई गेंद, रन चुराते हुए बल्लेबाज। अंपायर का कोई इशारा नहीं, बल्ले से टकराने भर के बाद गेंद गई थी। नाही, ज्या एमजे ट्रॉफीचा तुम्ही उल्लेख करताय, गैसुद्दीन शेख यांची जी स्पर्धा एमजे ट्रॉफी ती लीग फॉर्मॅटमध्ये खेळवली जाणार आहे। BC4 ची पहिली टुर्नामेंट जी लीग फॉर्मॅटमध्ये खेळवली जाईल आणि ती देखील याच बिनारच्या ग्राउंडवर। हाजी जलालुद्दीन शेख के कई एमजे ट्रॉफी ऐतिहासिक रहे हैं। इस मर्तबा गेंद आसमान में खड़ी रह गई है। विक्की गुप्ता नीचे, बढ़िया कैच। इस तरह के कैचेस कभी भी अंडर लाइट आसान नहीं रहे। अगदी बरोबर आहे, सोपा नव्हता हा झेल। बॉल टाकत असताना विकी फॉलो थ्रू मध्ये पुढे गेला, त्याच्यानंतर मागे धावत जाऊन हा झेल टिपलाय। भरपूर वेळ हवेत राहिला हा बॉल। विकी गुप्ता शेवटपर्यंत नजर ठेवली बॉलवर आणि शेवटी एक सर्वोत्तम झेल इथे संपन्न केला। वेल जज कैच बाय विकी गुप्ता। कैमरा वर्क देखिए, गेंद जैसे आसमान में जा रही है कैमरा ऊपर जा रहा है, जैसे नीचे आ रही है ये देखिए सीधे हाथ में। एक्सलेंट क्लीन एंड नीट टेलीकास्ट। ये हमारे तमाम मान्यवर्स मन से मजा लेते हुए सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का पहला दिन सुपर से ऊपर चल रहा है। नवीन बॅटर आदित्य आता मैदानामध्ये जाईल। विकेट मिळाल्यानंतर सागर आउट होतोय। संदेश मैदानामध्ये आदित्य नवीन बॅटर। टीमची धावसंख्या स्कोर बोर्डवर 11। विकीला मिळालं यश। तुम्ही पाहताय मॅगी ट्रॉफी 2023 पहिली रात्र या स्पर्धेची। आदित्य भोईरा हैं नए बैट्समैन, वन ऑफ द बेस्ट पुलर इन तालुका क्रिकेट। 11 रन 2 विकेट। 37 की चुनौती है।
हमारे बीच कमेंट्री बॉक्स में ओनली विमल नहीं, ओनली मांगीलाल पालीवाल साहब, वन मैन शो मांगीलाल पालीवाल साहब कमेंट्री बॉक्स में, उनका हार्दिक स्वागत। वेलकम सर। कमाल की स्टार्ट हुई हिस्ट्री में, BC4 सिटी क्रिकेट के हिस्ट्री में पहली मर्तबा, सिटी क्रिकेट के हिस्ट्री में पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि 2 मैचेस पहले दोनों गोल्डन 6। इस मर्तबा बैकफुट पे गए, पंच किया इनफील्ड के ऊपर से, टिपिकल पावर प्ले स्ट्रोक, 4 रन। चांगला बॅकफुट पंच, बॅकफुटला जात असताना सरळ कव्हर्स बाउंड्री लाईनच्या दिशेने हा फटका सजवलाय, प्रॉपर टायमिंग, आणि विशेष म्हणजे पॉवर प्ले सुरू आहे त्याचा फायदा किती चांगल्यारीत्या उचललाय नवीन आलेला फलंदाज आदित्यच्या बॅटमधून हा चौकार येतोय। मांगीलाल पालीवाल सध्या आमच्या कॉमेंट्री बॉक्समध्ये आहेत आणि क्रिकेटशी अगदी जवळचं नातं असलेलं हे व्यक्तिमत्व आहे, कारण यापूर्वी ते मॅगी 11 या टीममध्ये खेळायचे, आता सध्या रोकडा रास्ताचे प्रोप्रायटर आहेत, मॅनेजिंग डायरेक्टर आहेत, आणि ट्रेडिंग बरोबर क्रिकेट ये देखील एक जवळची बाब राहिली आहे त्यांच्या। जुड़े तो हमेशा रहे हो, कभी भी अलग नहीं हुए, बाली ट्रॉफी में हमेशा पेश पेश रहते हैं। इस मर्तबा पुल किया उन्होंने, ये उनका खास शॉट है, पीछे से खिलाड़ी आए, 2 रन बने। हालांकि सुस्ती बड़ी रनिंग बिटवीन द विकेट थी, आखिरकार 2 रन पूरे होते हुए। देखिए 2 गोल्डन 6 लगे, लेकिन कुणाल ये भी तो नहीं भूलना चाहिए कि टेनिस क्रिकेट की हिस्ट्री में पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है कि आपको 2 सिक्के दिए जा रहे हैं, चांदी के सिक्के और गोल्डन 6 से शुरुआत। यस एग्जैक्ट, आणि खऱ्या अर्थाने धन्यवाद, धन्यवाद समालोचन कक्ष। आइए दोस्तों कुछ सत्कार की तरफ आगे बढ़ते हैं। इस वक्त हमारे साथ सम्माननीय कृष्णा गट्टे साहब उपस्थित है, उनका भव्य सत्कार करेंगे गणेश जी पालीवाल। आइए कृष्णा गट्टे जी। कृष्णा भाऊ, आपला एक भव्य सत्कार गणेश भाऊ यांच्या शुभ हस्ते आपण करणार आहोत। कृष्णा भाऊ गट्टे, हां, गणेश पालीवाल साहेब यांच्या शुभ हस्ते हा भव्य सत्कार, शॉल, पुष्पगुच्छ आणि सन्मान चिन्ह देऊन हा भव्य सत्कार आम्ही करत आहोत। मांगीलाल पालीवालजी यांच्यातर्फे आयोजित मॅगी कप 2023 मध्ये रोकडा रास्ता ग्रुपच्या वतीने आपला हा भव्य सत्कार। तदनंतर पुढचा सत्कार कपिल गायकवाड यांचा आपण करणार आहोत। कपिलजी गायकवाड, शॉल, सन्मान चिन्ह आणि पुष्पगुच्छ देऊन हा भव्य सत्कार होतोय। पुढचा सत्कार मारुती दादा यांचा होणार आहे, गणेश पालीवालजी यांच्या शुभ हस्ते। एकच वादा, मारुती दादा, त्यांचा एक सत्कार आपण करणार आहोत। सुंदर अशी रंगबिरंगी शॉल, पुष्पगुच्छ आणि सन्मान चिन्ह। साकिब खान। पुढील सत्कार दत्ताभाऊ पवार यांचा करणार आहोत आपण गणेश पालीवाल यांच्या शुभ हस्ते। दत्ताभाऊ पवार खास आवर्जून आज या स्पर्धेमध्ये खेळाडूंना प्रोत्साहन देण्याकरिता उपस्थित आहेत। मस्त शॉल, पुष्पगुच्छ, सुंदर असा पुष्पगुच्छ आहे, त्यात वेगवेगळ्या रंगाचे आणि प्रकारचे फुलं आहेत। इस मर्तबा बहुत ही खूबसूरत कट किया, ये देखिए थोड़ा सा शबनम का असर होता हुआ जिस तरह खिलाड़ी गिरे। पुढील सत्कार भूषणजी पाटील। भूषणजी पाटील यांचा सत्कार करतील गणेश पालीवालजी। हे सर्व मान्यवर आज आपल्या स्पर्धेमध्ये उपस्थित आहेत। क्रिकेटचा प्रेम म्हणा, मांगीलाल पालीवाल आणि गणेश पालीवाल यांच्याबरोबर असलेलं रेशीम नातं। अब्दुल हलीम खान साहब, अगला सत्कार उनका होगा। हो, लेकिन ये देखिए मौका भी दिया और छक्का भी दिया। उनका फेवरेट शॉट है, जिस तरह वो खेलते हैं। अब लगभग मैच को छोड़ दिया है मायरा स्पोर्ट्स ने। ये देखिए स्लॉक किया था सीधा फील्डर के हाथ में, मौका भी दिया और छक्का भी दिया। भव्य सत्कार अब्दुल हलीम खान साहब का हो रहा है यहाँ पर गणेश पालीवाल जी के हाथों। ये फूलों के रंग और उसकी ताजगी आपके जीवन में बनी रहे। एक सम्मान चिन्ह। बहुत बहुत धन्यवाद। लौटेंगे सीधा कॉम बॉक्स में। धन्यवाद।
सामना सोपा होतोय. चांगली बॅटिंग संदेशची आणि इथे मागे हुक केलाय. जाईल बॉल सीमारेषेच्या दिशेने. हा येतोय चौकार. मॅच मध्ये पूर्णपणे पकड मजबूत होत असताना बर्फानी बाबा टेमगर फर्स्ट सामना जो त्यांनी जिंकलाय गोल्डन 6 2 ओव्हरमध्ये 52 रन चेस केल्या आणि याही सामन्यामध्ये सध्या ते वरचढ आहेत. बिल्कुल अब मैच में सिर्फ जो बचे हैं वो सिर्फ 10 रन. इस मरतबा अच्छी गेंद थी साकिब खान की. एक ज़माना था ये खिलाड़ी जब आया था इसने काफ़ी इम्प्रेस किया था, लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि साकिब खान का वो दौड़ नहीं रहा है. अब खींच के मारा है, चाबुक है, गेंद जाएगी मैदान के बाहर. 6 रन, सिर्फ 2 रन चाहिए. और ये पिछली गेंद देखिए उन्होंने 2 कदम से की. मानो ऐसा लग रहा है कि उनका इस मैच में मूड ही नहीं है. देखिए कुणाल, ये अलग बात है क्रिकेट में और मैच में आपका मूड होना चाहिए. ये अलग बात है कि मैंने प्यार किया मैं भाग्यश्री ने कहा था कि मूड नहीं है. इथे मूड सध्या बनवलाय सिद्दीक बाबेने. 2 रन पाहिजे. 2 धावांची अजूनही आवश्यकता. 3 ओव्हरचा खेळ संपलाय. 18 बॉलमध्ये फक्त 2 धावांची आवश्यकता या मॅच मध्ये असेल. आणि सिद्दीक बाबे मगाशी तुम्ही सांगत होतात की संदेश च्या बॅटमधून धावा येत नाहीयेत. आता तो चांगला खेळलाय. सिटी क्रिकेट देखील तो गाजवेल हीच अपेक्षा, कारण सेकंड स्पर्धा आहे. कारण या अगोदर BC4 चॅम्पियन्स ट्रॉफी संपन्न झाली आणि आता मॅगी भाई यांची मॅगी ट्रॉफी आली आहे. त्याच्यामुळे दुसरी स्पर्धा आहे. अजून भरपूर मोठा हंगाम आहे. यापुढे देखील BC4च्या अनेक स्पर्धा येतील आणि संदेश असा चांगला खेळताना दिसेल. MJ ट्रॉफी, जॉय कुमार ट्रॉफी आहे, अशा अनेक स्पर्धा आहेत. बॉल हवेत आहे. स्क्वेअर लेगचा फिल्डर धावतोय बॉलच्या मागे. कॅच होईल आणि तिथे चांगला झेल टिपला. आदित्य आउट. कुणाल देखिए कहा जाता है कि बैट्समैन को अगर आउट करना है तो उसको उसका मनपसंद शॉट खेलने के लिए गेंद दी जाए. ये आप देख सकते हैं कि प्रीस्टा डगआउट का मंजर, डगआउट भी बहुत खूबसूरत बनाए. बिल्कुल सजावट बिल्कुल यूनिक और अल्टीमेट है. दूसरे लफ्जों में हम कह सकते हैं सोबर सिलेक्शन एंड सोबर कलेक्शन. 2 रनची आवश्यकता मॅच जिंकण्यासाठी. नेक्स्ट मॅच RD 444 ओवली वर्सेस चॅलेंज स्पोर्ट्स. बिग मॅच, बिग फाइट, लास्ट मॅच ऑफ द नाइट. न्यू बॅटर कपिल केने. फक्त 2 रन करायचे आहेत. तुम्ही पाहताय मॅगी ट्रॉफी 2023. मांगीलाल पालीवाल प्रोप्रायटर मॅनेजिंग डायरेक्टर रोकडा रास्ता. उद्या या स्पर्धेमध्ये फर्स्ट मॅच पायनियर स्पोर्ट्स वर्सेस धनेश 11. भिनार गावाचा जो गेट आहे, मेन एंट्री आहे, कमान आहे, तिथे काही गाड्या लागलेल्या आहेत. त्या गाड्या आपल्याला काढायच्या आहेत. त्या पार्किंग मध्ये लावा. आणि हा सामना इथे फिनिश होईल असं वाटतं. आणि हो, सामना फिनिश. चौकाराने सामना इथे जिंकलाय. बर्फानी बाबा टेमगर, दिनेशी चौधरी यांचा हा संघ सलग दुसऱ्या सामन्यामध्ये विजेता ठरतोय. अभिनंदन बर्फानी बाबा टेमगर. यस, हमारा जो मेन गेट है और बिनार का जो एंट्रेंस रोड है वहाँ पे कुछ गाड़ियाँ हैं, आप प्लीज़ उनको हटा दें. आपके सहयोग से मैगी ट्रॉफी में 2 नहीं 4 चांद लग जाएंगे. आने जाने की तकलीफ हो रही है प्लीज़. लेकिन चलते हैं इस वक्त. फिर हम काविया प्रेजेंटेशन बॉक्स में, जहां टेनिस क्रिकेट की 2 सुरीली आवाज़ें हैं और 2 खूबसूरत चेहरे. इट्स ओवर टू यू हरीश पंड्या एंड रेशमा मेकर. मैन ऑफ द मैच है सूरज केने. 2 ओवर 16 रन और 3 विकेट. धन्यवाद आपका सिद्दीक बाबे जी. DD स्पोर्ट्स बिनार के इस मैदान पर आप देख रहे हैं मांगीलाल पालीवाल और रोकड़ा रास्ता प्रस्तुत मैगी ट्रॉफी 2023. और नया साल अब कुछ ही दिन में आने वाला है, लेकिन अभी अभी जो मैच खत्म हुआ उसका मैन ऑफ द मैच सूरज केने ने जीता है. ये अवार्ड देने के लिए कृष्णा भाऊ गट्टे,
कपिलभाऊ गायकवाड, मारुतीदादा आणि दत्ता पवार असे 4 मान्यवर यांना माझी नम्र विनंती आहे. आता ते आपल्याबरोबर जुळत आहेत. सूरज केणे मंचावर येण्याची कृपा करावी. 2 षटक, 16 धावा, 3 गडी बाद. आपण भावेश पवार विषयी बोलतो, आपण पवन केणे विषयी बोलतो, परंतु एक सूरज केणे हा सुद्धा गोरसईकर आहे. गेली कित्येक वर्ष गोरसई ब संघाला शिखरावर नेण्यामध्ये या खेळाडूचा सुद्धा तेवढाच सिंहाचा वाटा आहे आणि त्याला 2100 रुपये रोख आणि एक सुंदर ट्रॉफी हे आपले सर्व मान्यवर मिळवून देत आहेत. सूरजसाठी म्हणजे खरं तर ही वेळ सूरज मावळला असतो आणि यायची वेळ होते 4 ते 5 तासाच्या नंतर, परंतु हा सूरज रात्रीचा सूरज आहे. खूप खूप धन्यवाद सूरज. या रेश्मा, आजच्या दिवसात तू 2 सूरज पाहिले आणि दोन्ही सूरजबद्दल काय म्हणशील? मला असं वाटते दोन्ही सूरज बर्फानी बाबाच्याच टीमचे होते. सूरज पाटील त्याआधी होता आणि आता सूरज केने आहे आणि दोन्ही सूरजने बर्फानी बाबाचं खूप चांगलं नेतृत्व केलेलं आहे आणि मॅच जिंकवून दिलेली आहे. सूरज, तू काय सांगशील आता? काय नाही, मॅच एवढी कठीण नव्हती, पण याच्या आधीची जी मॅच जिंकून दिली सूरज पाटीलने ती खूपच खतरनाक मॅच जिंकून दिली. सूरज, पहिल्या सामन्यापेक्षा या सामन्यामध्ये गोलंदाजी चांगली झाली. पहिल्या सामन्यामध्ये काय अडचणी होत्या किंवा थोडा टेंटेटिव्ह होता तू आणि असं काय केलं की दुसऱ्या सामन्यात जबरदस्त परतफेड केली? सर, आता थोडा ड्यू पडलेला आहे त्यामुळे बॉल बाहेर ट्रॅव्हलसुद्धा होत नाही आणि पहिल्या मॅचमध्ये ज्या चुका केल्या त्या या मॅचमध्ये आम्ही सुधारण्याचा प्रयत्न केला. क्या बात आहे. तर खूप खूप अभिनंदन मित्रांनो. हे आहेत सूरज केणे. पाण्यात द्वारका दुधात खारका, पाण्यात द्वारका दुधात खारका आणि गोरसईमध्ये क्रिकेटपटू नाही सूरज केणे सारखा. तर सूरज केणे, तुम्हाला अभिनंदन. चांगलं खेळत राहा आणि गोरसईचं नाव करत राहा. हां, सन्माननीय मयूर पाटील आपणास नम्र विनंती, मंचावर येऊन आसनस्थ झालेले आहेत. अ व्हेरी वॉर्म वेलकम. चला, तर वळणार आहोत आजच्या दिवसातल्या शेवटच्या मॅचकडे. ऑफकोर्स मयूर पाटील आलेले आहेत, म्हणजेच चॅलेंज स्पोर्ट्सची मॅच आहे आणि सोबतच आहे RD 4440. नक्की बघणार आहोत किसकी होती है जीत, किसकी होती हार, थोडी देर बाद. टिल देन, ओव्हर टू यू कॉमेंट्री बॉक्स. जाता जाता एकच गोष्ट कॉम्बॉक्सकडे जेव्हा आपण माईक देतोय, लाइफ इज अ चैलेंज, एक्सेप्ट इट. क्रिकेट इज अ चैलेंज, प्ले इट. और इस चैलेंज को ट्रॉफी के तौर पे स्वीकार किया है वन मैन शो मांगीलाल पालीवान ने. Exact. धन्यवाद